बोले सदगुरुदेव की साहेब बंदी की। निराकार मन ही को जानो, खेल यही है। मैंने कठपुतली का एक एग्जाम्पल दिया था। कठपुतली के नृत्य का रोमांच ये है कि आदमी जानता है कठपुतली को नचाने वाला कुछ बैक में है। ये हम सब जानते हैं कठपुतली निर्जीव है, वो नाच नहीं सकती है। हम सब ये ठीक से जानते हैं। लेकिन तभी भी रोमांचित है। अगर कठपुतली को नचाने वाला सामने दिखे, खेल खत्म है। फिर निराकार मन ही को जानो। अगर भाइयों बहनों मन ये दिख जाए ना कि ये मन है, पूरा खेला खत्म है। मन को कोई देख ना पाए, वाह भाई, मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच नचाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप न रेखा। वहां से वो तरंगे ऐसी प्रेषित करते हैं, बस मस्तिष्क मिले जुले हैं ये। पांच तत्व तीन गुण मेला, ये सब आए निरंजन चेला। ये सब निरंजन के चेले हैं। पांच तत्व तीन गुण मेला, ये सब आए निरंजन चेला। ये आत्मा की नहीं सुनते हैं, बड़ी साजिश में है जीव। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो ने छुड़ावे पियो। आप थोड़ा सा विचार करें। बड़ी बड़ी शख्सियतें, गण, गंधर्व, ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबर आदि, किसको नहीं छोड़ा इसने। मामला जटिल है। ये उलझाता है बाहरी भक्ति में। बाहरी भक्ति में भी सभी इंद्रियां उसकी सपोर्ट करती है, और ये जीव भ्रमवश उसमें उलझ जाता है। साहब एक बात साफ कह रहे हैं, पांच तत्व तीन गुण मेला। शरीर में पांच तत्व और तीन गुण है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, और तीन गुण रज तम सत। असर आता है। आप देखते हैं जब सूर्य के आगे घने बादल आ जाते हैं, सूर्य का प्रकाश उस समय कुंठित सा हो जाता है। यथार्थ यह सूर्य के प्रकाश को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बादल ने अवरुद्ध कर दिया उसके प्रकाश को। इसी तरह जब तमोगुण मस्तिष्क में आ जाता है, वृत्ति बहुत खराब हो जाती है। पांच तत्व गुण तीन गुण मेला। पांच तत्व तीन गुण मेला, ये सब आहे निरंजन चेला। पांच तत्व
तीन गुण मेला। ये सब आए निरंजन चेला। ये सब निरंजन के चेले हैं। तमोगुण जब आ जाएगा वो भी नहीं दिखता है इंसान को, रजतम तीनों गुण। इसलिए आदमी बहुत मुश्किल में है। बहुबंधन ते बांधिया, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। जीव बेचारा क्या करे जो न चढ़े पी। बुद्धि उस समय बड़ी विपरीत चलेगी। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग एक बात कहते हैं, बोलते हैं भाई आज मेरे से बात नहीं करना फालतू, मेरा मूड ठीक नहीं है। अब यहां एक सवाल उठा। अब वो कह रहे हैं मेरा मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक नहीं है, मूड को क्या हो गया? आपकी आंखों के आगे अगर पर्दा डाल देंगे काला, तो आपको दृश्य सामने का नहीं दिखेगा। इसलिए बुद्धि पर पूरा इसका नियंत्रण है। बड़ी साजिश है। अनहद लूट होत घट भीतर। अब साहब कह रहे हैं अनहद लूट होत घट भीतर। घट का मरहम न जाना। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरहम न जाना। इस तरह शरीर के अंदर अनहद लूट हो रही है। जब भी चाहे आदमी का नेचर वैसा बना देता है। हजारों साल तपस्या किया हमारे पूर्वज, बह गए कि झटके के अंदर। श्रृंगी ऋषि जैसे घोर तपस्वी मन की तरंग में बह गए। काम प्रबल अति भयंकर। काम प्रबल अति भयंकर, महादारुण काल। काम प्रबल अति भयंकर, महाप्रबल काल। गण गंधर्व यक्ष किन्नर सब है कीन बेहाल। इसका मतलब है साहिब की इस वाणी में बहुत वजन है। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। बहुबंधन से विडंबना क्या है? पहली बात तो यह है, दुनिया के लोग कोई भी मुक्ति या अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं चाहता है। आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं चाहता है? मन इस तरफ नहीं जाने देता है। ये इतना वेरिएबल फैक्टर है, इस पर कोई भी नहीं विचार कर रहा है। बाश के भटकते सिद्ध नहीं। ये भी सब क्यों? उनकी खोपड़ी में बैठकर यही वो करवाता है। इसलिए उन पूरा संसार मन तरंग में जगत भुलाना। वाह क्या बात है। सय्याद के काबू में है सब जीव बेचारे।
बहुबंधन ते बांधिया एक विचारा जीव। बहुबंधन ते बांधिया एक विचारा जीव। जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ई हैं जीव। इस तरह इतना वहम में डाल दिया है। क्या बात है साहब की वाणी में, मना निरंजन सब है न चाहे। साहब का एक दोहा इतना गंभीर और गहन है। गण गंधर्व, नॉर्मल लोग नहीं, गण नॉर्मल आदमी, गंधर्व कलाकार, ऋषि मुनि और देवा और देवता सब मिलकर निरंजन सेवा। ये सब मिलकर निरंजन की सेवा कर रहे हैं, आगे आगाह कर रहे हैं। एक दुई होए ताहे समझाऊं, एक दुई होए ताहे समझाऊं। सभई भुलान है पिटवा के धंधा, एक दुई होए ताहे समझाऊं। सभई भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं। सब जग अंधा। इसलिए ये बड़े बड़े ऋषि मुनि सामने ये चीज, पीर पैगंबर आदि सबको इसने नचा दिया। साहब की वाणी में बड़ी सार्थकता है। इसलिए काल सबकी बुद्धि फेरी, निज घर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जितनी साहब की वाणियां हैं वो इस तरफ इंगित करती है। साथ में क्या है, साहब की वाणियों में अहलौकिक परालौकिक दोनों का उल्लेख है। जीवन की कला भी सिखाई ना। इसलिए लोग साहब की सिर्फ वो वाणियां उठा रहे हैं। ये भी देखो काल की चाल, वाणी साहब की उठा रहे, उसमें भी सिर्फ जीवन पद्धति के विषय में साहब के शब्द और दोहे उठा रहे हैं। बस मैंने एक बात हजारों बार बोली है, स्वयं कबीर पंथ में बड़ी विविधता है, बड़ी विविधता है। इसलिए आदमी निर्णय नहीं कर पा रहा है, वो विचार नहीं कर पा रहा है। जो काल जीवन को सतावे तास भक्त दृढ़ावही। वाह, जो काल जीवन को बतावे सतावे तास भक्ति दृढ़ावही, उसकी भक्ति दृढ़ रहे। साथ में यूं कहा, मैं दुनिया में आया जब उस देश की बात समझाई, सब मुझ पर लड़ने के लिए आ गए। मजबूर होकर के साहब एक बात बोल रहे हैं। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं। सब जग अंधा, सबको लगलवा पिटवा का धंधा। कह रहे हैं मैं किस किस को समझाऊं। सब जग अंधा, एक ना भूला दुई ना भूले, जो है सनातन सोई भूला। अब आगे साहब कह रहे हैं,
अनेक ठाव जीव मात नवाबे, आप न चीने धोखा पाए। अनेक ठाव, कई जगह ये जीव चला जाता है, अपने आप को नहीं चिन्हता है, वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। यह सब देख निरंजन आशा, सत्य नाम बिन मिटे न फांसा। अंधकार की निवृत्ति का एक ही मात्र साधन है, बाकी कोई साधन नहीं है, प्रकाश। अंधकार की निवृत्ति का और कोई साधन नहीं है, प्रकाश। अलग चीजें हम प्रकाश की स्थापना कैसे करते? थोड़े थोड़े संसार में बुद्धिजीवी जो हैं, कुछ जिज्ञासु, लेकिन वो भी जाकर निराकार तक पहुंच करके शांत हो जाते, आगे का कोई भेद न पाए। खोजत खोजत जन्म सरावे, सतनाम बिन छूटे नहीं फांसा। अभी यहां कह रहे हैं, जब एक ताकत आपके अंदर प्रेषित करेगा एक पूर्ण गुरु, मन का पूरा खेल सामने आ जाएगा, पूरा मन का खेल सामने आएगा। जस बाहर तस भीतर जाना। आप आज हम एक युग, इस युग में एक चीज देख रहे हैं, तरंगों का युग है, वह तरंगों का युग है। फिर उन तरंगों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जो डिकोड करके स्पष्ट कर देते हैं स्क्रीन पर। इस तरह ब्रेन तो एक स्क्रीन है, खेल पूरा मन का है। मन जो भी तरंग भेजता है, ब्रेन उसको डिकोड करता है ओनली। मन के पूरे संदेश को इतना सीक्रेसी में काम चल रहा है, साहब तो साहब कह रहे मन को कोई देख ना पाए, नाना नाच नचाए। बड़ी विडंबना है। आप सुनना, आप देखना। पथ प्रदर्शक लोग इसी के दायरे की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे। अगर कोई साहस करके बाहर की बात करेगा, उसको नास्तिक ठहरा देंगे, ठीक है ना। मैं आया संसार में, साहब बोल रहे हैं, मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा नाम ला जह लीजिए फटक पछोड़। दूसरी बात क्या है, एक इसका जाल है। तभी तो साहब कह रहे 5 तत्व 3 गुण मेला, ये सब आए निरंजन चेला। साजिश कैसे रची है, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव। जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पी। इस तरह से गोस्वामी तो कह रहे हैं, कितना साफ बोल रहे हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक अर्जाए। जड़ और चेतन की जो ये गठान पड़ रही है, श्रुति पुराण उपाय बताते हैं, लेकिन उससे छूटता नहीं। अधिक अधिक अर्जाई, अधिक से अधिक उलझता जाता है। ये सब निरंजन का खेल है। इस तरह ये जीव किसी भी तरह से अपने को नहीं बचा सकता है बिना एक शक्ति के। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। आगे क्या कह रहे हैं, ये सब देख निरंजन आशा, सत्य नाम बिन मिटे न फांसा। आगे फिर सावधान करे, यह विधि है मन जीव नचाए। इस प्रकार से ये मन जीवों को नचाता है। कर्म भर्म भव फंद धड़ाए। कर्म भर्म और बहुत फंदे। सत्य शब्द मन देह उछेदी,
मन छीने कोई वृड़ा भेदी। कह रहे जब भी ये थोड़ी इच्छा करेगा कि अपने आत्मा का कल्याण करूं, तो ये कैसे मन देह उच्छेदी, तो कहीं बाहर की चीजों में भटका देगा, मुकाम तक जाने नहीं देगा मन। मन ले बैठा त्रिगुण फांसा। इस तरह ये जीव बहुत बुरी तरह उलझा हुआ है। पुरुष संदेश सुनत मन दहई, आपन दिशा जीव ले बही। अपनी दिशा में लेकर जीवों को ये बहता है। सुन धर्मन मन का व्यवहारा, मन को चीने गहे पद सारा। पर यहां कह रहे मन को, ये अपना परिचय नहीं देता है। कई बार मैंने इस शब्द को दोहराया, बाजे लोग कहते भी है, एक मन कहता है ये करे, एक मन कहता है ये नहीं करे। अरे भाई उधो मन न भय 10-20। आपन दिशा जीव ले बही। आप पूरी दुनिया को देखें, कोई भी आध्यात्मिक जीवन जी रहा है क्या? सब सिर्फ शरीर के लिए। वाह, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। अब यहां साहब कह रहे हैं मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। एक दो है ताए समझाऊं, जो है सनातन सोई भूला। इस तरह बड़ा उलझाव कर रखा है साहब ने। आगे बोले, या तन भीतर और न कोई, इस तन के भीतर और नहीं है कोई, मन और जीव रहे मिल दो। देखो साहब कह रहे 5, 25, 3 मन झेला, ये सब आए निरंजन चेला। पुरुष अंश जीव आन समाना, सुध भूली निज घर सहदाना। सुध भूली निज घर, अपने घर की सुध भूल गया है। न जाने कितने स्थानीय भाषाओं में साहब ने शब्द बोले हैं। जीवड़ा तू तो अमर लोक का, जीवड़ा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बस आई। 5, 25, 3 का पिंजरा। 5 तत्व 25 प्रकृति और 3 क्या? रज तम सत गुण। 5, 25, 3 का पिंजरा, तामे तुह राखा भरमाई। तुमसे बिसर गई सुध घर की, काल रहा भरमाई। हे आत्मा तू उस देश की है, ये पिंजरा तुम्हारा नहीं है। इस तरह ये फिर इंद्रियां उलझा देती है। जैसे थोड़ा थोड़ा आदमी अगर अपने आत्म कल्याण के लिए जाए तो बड़ी बाधा है, ये इंद्रियां उलझा देगी। कहीं घर का दुख आ जाएगा, कहीं कुछ आ जाएगा। मैं देखता हूँ कई अच्छे लोग हैं, भक्ति भी करते हैं, और परिवार में कोई और ऐसा संकट हुआ, सियाने चेलों में आकर के उलझ जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ मत उलझना, पैर मत रख तू 2 कश्तियों में, पैर मत रख तू 2 कश्तियों में, डूब जाएगा तू देख वरना। इन सब मिल जीवे ही घेरा। वाह क्या बात है। 5 तत्व 3 गुण मेला, ये सब आए निरंजन चेला। इन सब मिल जीवे ही घेरा, बिन परिचय जीव जम को चेरा। जैसे मन चाहता है वो आत्मा से करा रहा है। आत्मा बंधन में है, बड़ी विडंबना है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। कथन श्रवण के लिए हम यूं कहते भी बंधे हुए हैं, कथन श्रवण के लिए हम ये भी कहते हैं मन माया में बंधे हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल मन और माया की तरफ अपन जाना चाहे, वो जाने नहीं दे रहा है। ठीक वैसे
ये जीव हताश है। भ्रमवशी जीव आप न जाना, जस सुगना नलनी फंदाना। भ्रम के कारण ये जीव अपने को नहीं जान पा रहा है। जैसे सुगना कहते तोते को, नलनी में फंदाना। बस कितने अच्छे एग्जाम्पल है। बांस की नाल का होती है नलनी, उसमें वो लगा देते हैं चरखी, एक खूंटी गाड़ कर ऐसे चरखी लगा देते हैं, उस पर ऊपर शीशा बांधते हैं, नीचे एक फल, ऊपर एक फल नीचे शीशा। जब वो फल पर बैठता है आकर खाने के लिए, चोंच मारता है, चरखी घूम जाती है, तो क्या हो जाता है, अब शीशा ऊपर आ गया और तोता नीचे हो जाता है। अपना स्वरूप वो शीशे में देखकर भ्रमित होता है। ब्रह्मवश सोचता है मुझे किसी और तोते ने पकड़ लिया। वो दरअसल उसे कोई नहीं पकड़ा, इसलिए वो उससे लड़ाई लड़ने लगता है। साहब यहां अपनी एक वाणी में बोल रहे हैं, ये जीव अपने प्रतिबिंब से, अपनी परछाई से लड़ाई लड़ रहा है। आकर के शिकारी पकड़ लेता है, वो अपनी अज्ञानता के कारण बंधा। इसलिए ये आत्मा इन सब का संचालन कर रही है। आत्मा की सत्ता के बिना शरीर का कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। यहां साहब का वो कार्य कितना सटीक है, शब्द आप ही बन लो। तो कह रहे कृत्रिम नाम निरंजन शाखा। अब दुनिया का आदमी सोचता है नाम से पार होंगे। अब साहब क्या कर, कृत्रिम नाम। यहां साहब ने स्पष्टीकरण किया है, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला को, तो जीव फिर इन्हीं नामों में उलझ जाता है। कोई कहता है भाई भक्ति कर, बोला नाम तो हम लिए। यही धर्मदास जी और साहब के संवाद में भी आता है। धर्मदास जी ने जब साहब ने नाम का महात्म बोला, तो धर्मदास जी ने कहा नाम तो मैं जप रहा हूं, आप फिर कौन सा नाम बोल रहे हैं। साहब ने कहा नहीं, सुनो, कृत्रिम नाम सभी गोरा है, मूल नाम कोई बदला जा पाए। अब यहां धर्मदास जी फिर क्लियर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बताओ फिर वो कौन सा नाम है। लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला को। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला को। और गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु क्या समझा। आगे कह रहे हैं, अस के बंद रचो धर्मराई, धोखा बस जीव रहे बुलाई। ऐसे निरंजन ने सबको धोखे में डाल दिया। यहां साहब एक और सटीक शब्द कह रहे, एक दो ही हुए ताए समझाऊं, सबई बुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जगंधा। तो बंधुओं इस चीज को ध्यान देना। जब पर नाम के लिए भी वहां उन्होंने फिर एक मर्यादा रखी है, नाम पाए सत्य जो वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। यहां फिर एक दायित्व दे रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य, आप सत्य जो है, भूमिका है ये, आपका भी सहयोग चाहिए। नाम पाए करे कुछ आना,
साहब यहाँ कह रहे हैं नाम पा करके टेढ़ा चले तो उसका निराकरण नहीं होगा। इसलिए गुरुमुख होकर के मनुष्य फिर उस तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।